अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल इंतहा के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नौशीन के घर को इसकी अपनी ही बेटी और क्राइम पार्टनर सज्जल ने आग लगा दी। और सज्जल जो बड़ी चालाकी से एक तरफ पहले नौशीन के और अब अहमद के शेयर्स भी बेचकर अपने लिए अपार्टमेंट, गाड़ी और कारोबार सेट करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही है। और अहमद के हिस्से के शेयर्स की रकम की वापसी के तकाजे पे एक बार फिर सज्जल ने बड़ी चालाकी से नौशीन को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जिसमें नौशीन का कोई हक ही नहीं होता। वो नौशीन को अस्मा के खिलाफ उकसाकर और अस्मा के साथ उलझाकर खुद बड़ी चालाकी और मकारी से फहद के दिल में जगह बनाने के लिए और उसे अनम से बदगुमान करने के लिए फहद की माँ फरीदा बेगम की तीमारदारी और ख्याल रखने के बहाने फहद के घर आ गई है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अनम जो फहद से बहुत मोहब्बत करती है और इसके लिए बहुत पॉजिटिव भी होती है, इसीलिए जब वो सज्जल को फहद के ऑफिस में उसके साथ देखती है तो फहद से बदगुमान होकर उससे लड़ झगड़ कर अपनी माँ के घर आ जाती है। और अस्मा, उरूसा और असद के समझाने के बावजूद कि ये सब सज्जल की चाल है, सज्जल जानबूझकर अनम और फहद के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रही है ताकि इनका रिश्ता तोड़ दे, मगर अनम इनकी बात नहीं मानती। वो ना खुद फहद से राब्ता करती है और ना ही अपने किसी घर वाले को फहद से कांटेक्ट करने देती है। मगर जब अस्मा को पता चलता है कि फहद की माँ बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है तो अस्मा और असद फहद की माँ की तीमारदारी के लिए वहाँ जाते हैं तो सज्जल भी वहाँ आ जाती है। और ऐसे मौके पर फहद को चाहिए था कि वो सज्जल को वहाँ से जाने और आइंदा इससे मेल जोल बढ़ाने के लिए शटअप कॉल देता, मगर उल्टा फहद और इसकी माँ सज्जल को पुरजोश वेलकम करते हैं, जिसकी वजह से अस्मा और असद भी नाराज होकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और फिर जब अनम फहद से अलहदगी का फैसला करती है और खुला के कागजात पर साइन करने लगती है तो उसी वक्त अरूसा, नौशीन और सज्जल की बातें सुनकर अनम को दस्तखत करने से रोकने आती है, मगर बेध्यानी में इसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से सबकी तवज्जो अनम से हटकर अरूसा की तरफ हो जाती है और अरूसा को उठाकर डॉक्टर को बुलाया जाता है। और जब डॉक्टर अस्मा को कहती है कि अरूसा को बेड रेस्ट करवाए और इसका अच्छे से ख्याल रखे तो ये बात अनम से बर्दाश्त नहीं होती और ज़ैनब की बातें इसके दिमाग में गूंजने लगती हैं कि ये अरूसा बड़ी चालाक है, सबकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए ही उसने गिरने का ड्रामा किया है। ड्रामा की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अब अनब जब अपनी माँ को अरूसा का ख्याल रखते और उसके आगे पीछे होते देखेगी तो उससे बहुत बुरा लगेगा और वो अपनी माँ से शिकवा भी करेगी और कहेगी आप इसके इतने चौंचले क्यों उठा रही हैं। तब अस्मा उसे बताएगी कि बेटा, ये मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही कर रही हूँ, तुम क्यों फजूल बातें सोच सोच कर खुद को परेशान कर रही हो। मगर अनम की तसल्ली नहीं होगी, उसे अपनी माँ का इस तरह अरूसा पे प्यार निछावर करना और इसका ख्याल रखना बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ सज्जल फहद की गुड बुक में आने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए उसकी माँ की तीमारदारी करती है और साथ ही साथ फहद को अनम से बदगुमान करने के लिए उसे कहती है तुमको लगता है फहद कि अनम तुमसे मोहब्बत करती है, मगर मोहब्बत की तो पहली शर्त ही भरोसा है। ये अनम की कैसी मोहब्बत है जिसमें उसे तुम पर भरोसा ही नहीं। और सज्जल की बातें सुनकर फहद, जो अनम से पहले ही नाराज होता है, अब उसे अनम पे गुस्सा आएगा और वो इससे मजीद बदजन हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब नौशीन के बार बार अहमद के शेयर्स की रकम वापस करने के तकाजे पे सज्जल साफ इनकार कर देगी और कहेगी आप इस रकम को भूल जाएं क्योंकि अब मैं वो रकम वापस नहीं करूंगी। सज्जल का ये टका सा जवाब सुनकर नौशीन परेशान हो जाएगी क्योंकि अहमद को राजी करने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। तब सज्जल अपनी माँ को एक और पट्टी पढ़ाएगी और कहेगी कि आप जाकर अस्मा से अपने और अहमद के हिस्से का मुतालबा करें। इसलिए अब अहमद को राजी करने के लिए नौशीन सज्जल की बातों में आकर उसकी पढ़ाई हुई पट्टी के मुताबिक अस्मा के सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी मेरे मरहूम शोहर की जो प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर मलेशिया में है, इस प्रॉपर्टी में मेरा और मेरे बेटे अहमद का भी हिस्सा है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी से हमें हमारा हिस्सा दो। तो नौशीन के मुंह से मलेशिया वाली प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर नवीद चौंक जाएगा क्योंकि नवीद को तो खुद इस प्रॉपर्टी पे नजर होती है, इसीलिए तो इसने इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को खानो खान खबर नहीं होने दी थी। वो तो असद को पता चला था तो इसने वकील के जरिए अस्मा बेगम तक ये बात पहुंचाई थी। मगर ये बात नौशीन को कैसे पता चली कि वो सबके सामने खड़ी होकर अपने हिस्से की डिमांड करने लगी, ये सोच सोचकर नवीद बहुत परेशान हो जाएगा और उसे बहुत गुस्सा आएगा। जबकि दूसरी तरफ अहमद भी सज्जल पे बहुत गुस्सा होगा और धोखे से अपने शेयर्स हथियाने और इनको बेचने के जुर्म में अब वो सज्जल पे केस करके उसे अदालत में लेकर जाएगा। और सज्जल जो सारी जिंदगी साजिशें करके और चाले चल कर दूसरों के हकूक छीनती आई थी, अब अपनी ही चाल में फंस जाएगी। और इस तरह नौशीन और सज्जल जो अस्मा और उसके बच्चों की जिंदगियों में आग लगाकर अपने घर में रोशनी कर रही थी, अब जब इनके अपने घर को ही अपने ही चिराग से आग लगेगी तो दोनों माँ बेटी बिलबिला उठेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने इबरतनाक अंजाम तक पहुंच जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।